अभी फ़िलहाल तो इस रोड के ऊपर ट्रैफ़िक बहुत कम है, तो आपको गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन हो सकता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे ट्रैफ़िक बढ़ता जाए तो आपको काफ़ी निराशा लगे, लेकिन अभी तो ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जनरली ये जो एक्सप्रेसवे है वो सिटीज़ से काफ़ी दूर से निकल रहे हैं, तो आपको ठीक है अभी देखने में तो लगेगा कि डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रहे हैं अपन, लेकिन अगर आप सिटी से लेकर के और लिंक रोड तक या एक्सप्रेसवे तक आएंगे तो उसमें आपको काफ़ी सारा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, फरीदाबाद से मेरे को 22 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा था, जबकि हाईवे तो सिटी के एकदम बीच से ही निकल रहा है। तो ये भी अगर हम कंसिडर करेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब इट्स नॉट ए वेरी वेरी ईजी थिंग, क्योंकि हम केवल जब डिस्टेंस या टाइम को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम तब से कर रहे हैं जब हमने एक्सप्रेसवे पे अप्रोच कर लिया है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के बाद, पहुँचने तक का भी तो जो टाइम लगा है दैट इज़ ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड, और उसके लिए भी आपको टोल देना पड़ रहा है, वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। एनीवे, फिर भी एक बहुत अच्छी पहल है। एक्सप्रेसवे काफ़ी अच्छे से बने हैं और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ उन्होंने उसके साथ अवेल कराने का प्लान किया है। लेट अस सी नाउ हाउ लॉन्ग, क्योंकि टोल तो आपको अभी से उस हिसाब से देना पड़ रहा है, वेदर यू आर गेटिंग फैसिलिटीज़ और यू आर नॉट गेटिंग। तो कुछ चीज़ों का आप अच्छे से अभी से ध्यान रख लें कि आप निकलने से पहले ही अपना फ्यूल टॉपअप करा लें पूरा, और डिस्टेंस जो है कई लेंथ तक जो है आपको हो सकता है कि कुछ भी अवेलेबल ना हो रिफ, तो अपना नाश्ता वाश्ता भी खुद से लेके निकले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इस होप में रहेंगे कि रास्ते में कुछ खा लेंगे तो हो सकता है कि आपको निराशा ही लगे, काफ़ी लंबी दूरी तक जो है आपको कुछ भी अच्छा आउटलेट नहीं मिले। तो अभी तो जब एक बार ये पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो बात अलग है। अब ये देखिए यहाँ आपके ये कैमराज लग रहे हैं, तो ये स्पीड कैमरा जगह जगह पे लगे हैं। तो एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि आप यह ना सोचें कि कोई देख नहीं रहा है, ट्रैफिक नहीं है इसके ऊपर, और आप जो है अंधाधुंध स्पीड पे चलाने लगे। तो आपको अपना स्पीड मेंटेन करना है। मैक्सिमम स्पीड फॉर द कार्स आर 120 किलोमीटर्स एज इट इज़ शोन, ठीक है। पर इट इज़ बेटर कि आप 120 टच नहीं भी करें, क्योंकि हो सकता है उनका कैमरा जो है वो कैलिबर नहीं किया गया हो पूरी तरह से, तो आपका फ़ाइन लग सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली उसको जज कर रहा है और रेडार सिस्टम पे बेस्ड है वो। तो उसके बारे में तो अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता जब तक इस तरह की रिपोर्ट नहीं आएगी। और यहाँ पे कहीं वार्निंग भी नहीं लगी है कि आगे स्पीड कैमरा है, जबकि मैं जब भी फ़ॉरेन जाता हूँ बाहर कहीं पे भी, तो वहाँ पे क्या पहले से वार्निंग लिखी हुई आती है कि स्पीड कैमरा हेड, तो उससे लोग बाग जो है मतलब वो देख लेते थे कि भाई यहाँ स्पीड कैमरा है, तो वहाँ पे वो अपना स्लो हो जाते थे, बाकी जगहों पे वे फास्ट चलते थे। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने एक तरीका निकाल लिया कि गाड़ी आपके मॉनिटर हो जाती है, पहले स्पीड कैमरा से इस स्पीड कैमरा तक आने में उनके हिसाब से कितना टाइम मिनिमम लग सकता है, उससे भी जल्दी अगर आप आ गए इसका मतलब आपने ओवर स्पीडिंग करी और आपका फ़ाइन आ जाता था। तो इट इज़ बेटर, हम काहे को रेस लगाने के लिए थोड़ी चले हैं। अपनी गाड़ी में तो आपकी कुछ भी स्पीड हो सकती है, और आपने देखा ही है कि ओवर स्पीडिंग का नतीजा पिछले दिनों में जो भयंकर एक्सीडेंट्स हुए थे, वो जो रोल्स रॉयस थी वो मिस्टर पराग की पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी वो। और इसी तरह से अभी हमने राजस्थान की किसी मिनिस्टर का फैमिली का देखा था, मिनिस्टर तो नहीं थे वो एमपी थे, तो उनकी पूरी फैमिली में भी जो है उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और बाकी सब बुरी तरह से घायल हो गए थे। तो ओवर स्पीडिंग करना ही क्यों, आप इससे भी क्या जल्दी जाएंगे। ये देखो ये सज्जन कैसे तेज़ी से चले जा रहे हैं जैसे तो कोई, और देखो कितनी स्पीड है इनकी। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसको मैंने 4 टाइम फास्ट स्पीड पे चला रखा है, ताकि हम कम टाइम के अंदर जो है इस पूरी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकें। मतलब क्योंकि मैंने इसका हर हिस्सा दिखाया है पूरा, कुछ एडिट नहीं करा, कुछ काटा नहीं है। तो और मतलब स्पीड ज़्यादा रख दी है ताकि बड़े आसानी से जो है उसको हम दिखा सकें कि भाई कहाँ पे किस तरह का रोड है। तो बहुत ही तेज़ चला रहे भाई, इतना भी क्या है। तो देखिए हमारी गाड़ियाँ हैं, वो मशीन है, अभी आपको पता नहीं है, रोड अभी कच्चा ही है, इसमें अगर कुछ चीज़ें वीज़ें बिखरी बिखरी होगी तो आपको कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए, इतना तो होना चाहिए कि आप ब्रेक लगाएं तो गाड़ी जो है रुक जाए आपके कदम जहाँ जहाँ आप चाहें। तो ये भी चीज़ जो है आपको ध्यान रखना होगा।